गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। हमने रीजनिंग का 3 क्लास क्या किया देख लिया है। आप सभी का क्लास 4 में स्वागत है। और क्लास 4 में आज हम जो है आगे यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। एक प्रश्न है कि 17 अक्टूबर, ये क्या क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा। क्योंकि 17 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा, ये जो है यूपीएससी 2021 का ये क्या है, प्रश्न है। तो ऐसा प्रश्न जो है पहले के क्लास में क्या किए हैं, बनाने के लिए सीखे हुए हैं। लेकिन जो अब क्या है कि अब आयोग के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है तो उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं कि जो मैं कंसेप्ट सीखा हूं उसके माध्यम से मैं बना पा रहा हूं कि नहीं बना पा रहा हूं। तो देखिए 27 है 2027 को, तो हम क्या बताए थे, यहां से शताब्दी वर्ष देखेंगे। ये कितना शताब्दी वर्ष है, 2000 का शताब्दी वर्ष है, ये है 27। तो 27 को पूरा कंप्लीट 27 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक कम करके लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, 26 -1 हो गया। क्यों 26 लिख रहे हैं मालूम है, क्योंकि ये ईयर जो है पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहां तक का हो गया 2026, यानी कि इसका काम हो गया। अब चूंकि ये 10 अक्टूबर तक का है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये 10 क्या है, अक्टूबर। तो हमने मंथ का और डे आपको क्या है, लिस्ट दिया था। आपको इन्हीं हो वो क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस टेबल का क्या कीजिए, सहारा लीजिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। तो ये है शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष को कैसे लिख सकते हैं, 400 इंटू 5, ठीक है। अब 400 का जो है ईयर, शताब्दी वर्ष, ये 400 साल, 400 सालों का ऑड डे कितना होता है, 0। और 0 को किसी भी 5 से मल्टीप्लाई करें, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ तक का मेरा काम हो गया। इधर आते हैं 26 का। अब चूंकि 26 है, 26 साल है, तो आप देखेंगे 26 साल है तो 26 साल में तो 26 ऑड डे तो होगा ही होगा। लेकिन कुछ ऑड डे क्या है, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि 26 सालों में कुछ जो ईयर होते हैं लीप ईयर होता है। तो 6 4 जा कितना होगा, 24। कैरी करेंगे, ये कितना हो गया, 2 बच गया। यानी कि इसमें कितना होगा, इसमें होगा आपका 6 ऑड डे एक्स्ट्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी कि ये हो गया 32, ठीक है। अब 32 हो गया। अब 32 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 चौका 28, 28 और 4 कितना होता है, 32। तो 28 और 4 होता है, मान लीजिए आपका 32। तो 4 यहाँ से बच गया, 4 ये जो बच गया। यहाँ क्लियर है। अब देखते हैं जनवरी, जनवरी का क्या है, 3 है। अब ये फरवरी 2027, तो 2027 कैसा है, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष है। ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कंसेप्ट आपको बताए थे। लास्ट 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड करेंगे वो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में फरवरी जो होता है उसका जो ऑड डे होता है वो 0 होता है। मार्च का कितना होता है, 3। अप्रैल का कितना होता है, 2। मई का कितना होता है, 3। जून का कितना होता है, 2। जुलाई का कितना होता है, 3। अगस्त का कितना होता है, 3। और सितंबर का कितना होता है, 2। और 10 अक्टूबर है, तो 10 अक्टूबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, तो कैरी बचेगा 3, ठीक है। यानी 10 दिन में एक सप्ताह, 10 दिन को क्या लिख सकते हैं, ये 10 दिन है तो 7 दिन प्लस 10, 3 दिन, तो 10 दिन का हिसाब हो गया। 7 दिन क्या हो गया, एक सप्ताह, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो 3 दिन एक्स्ट्रा बचा, उसी को ऑड डे कहते हैं। तो यहाँ 3 डे क्या हो गया, 3 डे ऑड डे हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, 3 दूना 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 13 और 3 आपका हो गया 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19, 19 और 2 कितना हो गया, 21, 21 और 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 24,
24 हो गया, और ये 7 से इसका डिवाइड करेंगे। 7 3 जा कितना था 21, और कितना बच गया 3, तो 3 बच गया, यहाँ से ये लिखेंगे। तो अब देखेंगे कि ये जो हो गया ऑड डे, ये ऑड डे, ये ऑड डे एक जगह लिखेंगे, कितना बच गया 0 + 4 + 3, कितना बच गया 7 बच गया। क्या बच गया 7। अब 7 को 7 से डिवाइड करें तो कितना बच जाएगा 0, 0 ऑड डे। और जब 0 ऑड डे का मतलब क्या होता है संडे, यानी कि आज कौन सा दिन था संडे, ये कौन सा दिन था संडे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल संडे। यहां से समझने में कोई दिक्कत? मैं एक बार बोर्ड देख लेता हूं कहीं कट तो नहीं रहा है। चलिए लगभग ठीक दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। चलिए लगभग सब ठीक है। तो ये जो आपका 7 डे आ गया, 7 डे, 7 को 7 से डिवाइड करें तो क्या होगा 0, यानी कि 0 है, यानी कि आज जो है कौन सा दिन होगा संडे, यानी कि 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन हो तो संडे। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यूपीएससी 2021 का ये क्वेश्चन है, तो आपको ये चार्ट जो है बिल्कुल ये आप क्या कीजिए याद कर लीजिएगा। इस चार्ट के सहारे ही क्या कर सकते हैं हम कैलेंडर को आसान कर सकते हैं, क्योंकि कोई और जरूरी नहीं कि आपको एक्स्ट्रा एक डेटा बहुत याद किया जाता है इसमें। तो आप बचने का कोशिश कीजिए। यूपीएससी का ही एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट ईयर का, लिखा हुआ है जून, ये है जून 1999 को, जून 1999 को निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को रविवार, ये क्या है रविवार है। अब ये ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, और ऑप्शन दे दिया है, क्या दिया है ए में 4 जून, बी में जो आपका 5 जून, 6 जून, और ये जो है डी में आपका है 7 जून। ठीक है, तो आपको ये बनाना है कैसे, ये जो बोल रहा है किस तारीख को क्या है संडे है, ये क्वेश्चन दे दिया है जून 1999 को निम्नलिखित में कौन सी तारीख को क्या होगा संडे होगा, यही निकालना है कि संडे होगा। तो हम कुछ नहीं जानते हैं, तो ऐसा मान लेते हैं 5, ये 5 को पकड़ते हैं, 5 जून यहां लिख लेते हैं, 5 जून 2000 क्या है 99 है। तो मान लीजिए कि 5, सबसे पहले हम 5 जून 1999 का कौन सा दिन होगा इतना तो हम जानते हैं निकालने के लिए। तो चलिए अब हम इसका काम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं कि 5 जून 1999 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 5 जून 1999 को कौन सा दिन होगा, थोड़ा सा बोर्ड पे मुझे ऊपर लिखना होगा क्योंकि ये कट जाता है। क्वेश्चन था 5 जून 1999 किस दिन को रविवार होगा, यही है कि कब रविवार होगा। ठीक है, और ऑप्शन ए में है आपका 4, बी में है 5, सी में है आपका 6 और डी में है आपका 7, यानी किस तारीख को 6 को 7 को 5 को 4 किस जून को जो है संडे होगा। तो हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको क्या करना है, हम पहले सीखे हैं, मान लीजिए बी को लेते हैं कि मान लेते हैं 5 जून को कौन सा दिन है, ये तो निकाल सकते हैं हम। तो 5 जून 1999 का कौन सा दिन होगा, इसको क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो 5 जून 1999 का कौन सा दिन है ये निकाल लेंगे हम।
तो पता चल जाएगा, हम मान लीजिए 500 दिन को आगे पीछे करके बता देंगे संडे कब पड़ रहा है। तो 5 जून 1999, तो ये क्या हो गया, शताब्दी वर्ष क्या हो गया 2000, ये हो गया 99। तो एक क्या करेंगे, एक काम करेंगे, ये क्या हो गया 98। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, मई है, और ये क्या है जून है। तो 5 जून की बात कर रहा है तो जून तक ही हम जाएंगे। चलिए अब चूंकि ये क्या 1999 4 से पूरा कंप्लीट नहीं है, तो इसका ये क्या होगा, फरवरी 0 हो जाएगा। मार्च है तो मार्च का क्या होगा 3 है। अप्रैल का क्या होगा 2 है, और मई है तो मई क्या होगा 3 है। अब चूंकि ये जून है तो कितना जून है 5 जून है, तो यहाँ का 5 जून को क्या करेंगे 5 का ही 5 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया। चूंकि ये क्या कर रहा है जून का है, 5 जून बोल रहा है, यहाँ 5 क्यों लिखिए, क्योंकि ये 5 जून को बोला हुआ है, क्वेश्चन की लिखा है, इसीलिए इसका ऑड डे कितना होगा 5, क्योंकि 5 जून यहाँ लिखा होता है। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा होता 8, तो 7 को डिवाइड करते, 8 को डिवाइड करते 7 से, तो 1 कैरी होता है, यानी ऑड डे यहाँ कितना होगा 1। लेकिन अभी क्या है चूंकि 7 से कम है, तो इसीलिए वो ऑड डे हो जाएगा। तो 5 जून को निकालने बोल रहा है, तो 5 जून लिख दिया वहां पे। अब चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये क्या है 400 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 2000 होगा। अब ये क्या है ऑड डे क्या होगा 0, यहाँ तक हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं 98 साल है, तो 98 साल में तो क्या होगा 98, तो क्या होगा आपका 98 साल में आपका 98 क्या होगा 98 साल में 98 तो आपका होगा ही 98 ऑड। अब 98 में ये क्या है कितना लीप ईयर है, तो निकालेंगे 4 दूना का 8 हो गया, 1 हो गया 18, 4 चौका कितना हो गया 16, ठीक है, ये हो गया 2, यानी कि 24, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा 24 और ऐड कर देंगे, तो ठीक है, तो टोटल ऑड डे निकल जाएगा। 8 और 4 12 का 2 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 9 और 2 11 और 1 क्या हो गया 12, यानी 112 हो गया। ठीक है, अब 112 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑड डे हमको निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे 112 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7 हो गया, और कितना बच गया 5, और ये क्या हो गया 12, 7 एकम 5 हो गया 12, 7 सत्ते क्या होगा 49, तो यहाँ कितना बच गया 3। तो ये जो आ गया 3, ये क्या हो गया 3 ऑड डे हो गया। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसको जोड़ना है, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3, 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो हो गया 16। अब 16 को 7 से क्या करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, कितना बच गया 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब जोड़ेंगे 0 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 5। जब 5 ऑड डे आ गया, तो मैंने बताया तो 5 ऑड डे का मतलब क्या होता है शुक्रवार। ये क्या है शुक्रवार, ये क्या है शुक्रवार। 5 ऑड डे बच गया, यानी कि सोम मंगल बुध बिफे शुक्र, तो ये 5वां दिन हो गया, पहला हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, और ये 5वां दिन कौन सा होगा शुक्रवार होगा। ठीक है, सोमवार से चलेंगे, सोमवार का साइकिल है, तो ये क्या हो गया 5, यानी शुक्रवार, यानी आज का दिन जो है कैसा दिन है शुक्रवार होगा। ठीक है, 5 का दिन जो है 5 तारीख को कैसा है शुक्रवार है। तो हम समझ गए 5 जून को क्या है, 5 जून को क्या है भैया शुक्रवार है। जब 5 जून को शुक्रवार है तो 6 जून को क्या होगा शनिवार होगा, और रविवार कब होगा 7 जून को क्या हो जाएगा रविवार। ठीक है, 7 जून को क्या हो जाएगा रविवार। और क्वेश्चन ने पूछा है 5 जून 1999 को कौन सा दिन को रविवार होगा, तो हम निकाल लिए ना, यानी कि अब क्या होगा 7 जून को क्या होगा, यानी 7 जून को मेरा जो फाइनल आंसर होगा 7 जून को क्या होगा संडे होगा। बोर्ड पे मैं देख लेता हूँ कहीं कट तो नहीं रहा है, तो चलिए यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए ये प्रश्न यूपीएससी का था, ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2022। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा। 21 और 22 का मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाया हूँ। आपको क्या हुआ बिलीव हो रहा है कि हम यूज जो है कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, वो कॉन्सेप्ट मेरा क्या है सही है।
और उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम प्रीवियस ईयर 2021 और 22 का क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके क्या किए, दिखा दिए हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम आगे क्लास हम बढ़ाते हैं। एक ये प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि 17 अक्टूबर 2023 को मंगल है, ठीक है, यानी कि 17 अक्टूबर 2023 को मंगलवार है। तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। 17 अक्टूबर 2023 को मंगलवार है, तो बोल रहा है 50 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये 17 अक्टूबर है, ठीक है। 17 अक्टूबर को कौन सा है, ये मंगलवार है, ये कहाँ से लाए, तो ये मंगलवार जो गिवन दिया हुआ, ठीक है। प्लस इसमें क्या करेंगे, 50 डे प्लस कर देंगे, 50 डे प्लस करेंगे और 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 7 49 होता है, कितना बच गया, 1 बच गया। और डे कितना बच गया, 1। तो मंगलवार में एक और डे जोड़ देंगे, तो मंगलवार एक जोड़ेंगे तो मंगल के बाद एक क्या हो जाएगा, बुधवार। ये क्या हो गया, बुधवार, यानी कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन हो गया, बुधवार, ठीक है। यहां तक समझ में आया कैसे निकालेंगे। 17 अक्टूबर 2023 को मंगलवार है, तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 17 अक्टूबर को यहाँ पे लिख दिया, मंगल गिवन है तो जो जैसे था वैसे कर दिए, प्लस इसमें क्या करना है, तो 50 दिन बाद, तो 50 प्लस कर देंगे और इससे क्या करेंगे, सेम से डिवाइड करेंगे। 7 7 49, कैरी क्या बच गया, 1 बच गया, तो 1 को यहाँ ऐड करेंगे, यानी मंगलवार के बाद एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो गया, बुध। यानी कि आज कौन सा दिन होगा, यानी कि ये जो 50 दिन बाद जो होगा बुधवार होगा। क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तभी हम बड़ा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है 17 अक्टूबर 2023 को क्या है, मंगलवार है। अभी हम पूछे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही है। तो 70 दिन बाद कौन सा 70 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अभी इससे पहले 50 दिन देखे थे, तो आप बोल रहा है 70 दिन होगा, तो सेम प्रोसेस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ये 17 अक्टूबर है, तो 17 अक्टूबर हो गया, ये 17 अक्टूबर 2023 है, तो 17 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन दिया हुआ है, मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार यहाँ तक है। प्लस बोल रहा है कि 70 दिन बाद, तो प्लस कर देंगे 70 दिन और 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 70 दिन है और 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 70 डिवाइड है और 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 को 70 से डिवाइड करेंगे तो 70 दहाइए 7 दहाइए 70 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर 0। ये रिमाइंडर 0 बढ़ रहा है, समझ में आया, रिमाइंडर 0 बज रहा था, रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 0 ले देंगे, यानी कि आज भी दिन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, मंगलवार ही निकलेगा। समझ में आ गया। चूंकि ऑड डे निकालने का तरीका है 7 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 0 आ गया, तो यानी इसके 0 ऐड करेंगे, यानी कि ये भी दिन कौन सा होगा, मंगलवार होगा। यानी 50 दिन बाद भी बुधवार और 70 दिन बाद देखेंगे तो क्या होगा, मंगलवार ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोल रहा है 17 अक्टूबर 2023 को, क्या है, 2023 को मंगलवार है, मंगलवार है। तो क्या बोल रहा है, तो 17 अक्टूबर 2024 को, 2024 को कौन सा, 24 को कौन सा दिन होगा, यही ना पूछ रहा है। चलिए, तो 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन है भैया, मंगलवार है, ठीक है। तो पूछ रहा है 17 अक्टूबर 2023 को, तो 17 अक्टूबर पूछ रहा है, 17 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, क्योंकि ये क्या है 2024 जो है, 2024 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 छक कितना होगा 24, यानी ये कट जाता है पूरा, यानी कि ये कैसा है, लीफ वर्ष है। और लीफ वर्ष में हम क्या बोलते हैं, दिन कितना दिन का होता है, 366 का होता है ना। लीफ वर्ष, इसके बीच का गैप कितना है, 17 अक्टूबर, यानी एक साल का होता है। एक साल में कितना होता है, 365 दिन होता है, लेकिन यहाँ 366 हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये 2024 जो है ये कैसा वर्ष है, लीफ वर्ष है। और हम जानते हैं लीफ वर्ष में ऑड डे कैसा होता है, 2 होता है, और 365 है वो साधारण वर्ष में ऑड डे कितना होगा, 2। तो मंगलवार में 2 जोड़ देंगे, मंगलवार में 2 दिन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मंगलवार में 2 दिन ऐड करेंगे, तो मंगल बुध विपे, यानी कि आज कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार, यानी कि गुरुवार, यानी कि इस तारीख को कौन सा डे होगा, यानी कि गुरुवार होगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कैसे कैसे कंसेप्ट जो हम आगे बढ़ रहे हैं। एक ही तारीख को 17 अक्टूबर 2023 को मंगलवार है, तो 50 दिन बाद क्या होगा वो निकालिए। 17 अक्टूबर 2023 को अगर मंगलवार है तो 70 दिन बाद क्या होगा वो निकालिए। अब ये है कि 17 अक्टूबर 2023 को मंगलवार है, तो 17 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से 17 अक्टूबर 2023 मंगल लिख दिए जो क्वेश्चन में गिवन था, और 17 अक्टूबर 2024 क्या करना है, निकालना है। तो अभी हमको ये बताइए, ये 24 जो है लीप वर्ष है या नहीं है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक के अंतर क्या होता है, 365 दिन का अंतर होता है एक साल में। एक साल का अंतर है तो 365 होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये क्या है 2024 क्या है, फरवरी का महीना, इसका कैसा होगा 29 डे का होगा, क्या होगा 29 डे का, इसीलिए एक दिन बढ़ गया। तो ऑड डे कितना होगा, टोटल 2 ऑड डे होगा। तो 2 ऑड डे में अब क्या है कि मंगलवार में 2 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, गुरुवार, यानी आज जो होगा, यानी इस तारीख को जो होगा वो क्या होगा, गुरुवार होगा। आई होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए, अभी हम जो सीख रहे हैं, आज से हम जो क्लास स्टार्ट किए हैं वो टाइप 2 है, ठीक है। हमने टोटल जब क्लास स्टार्ट किए थे तो इंट्रोडक्शन में मैं बताया था कि क्वेश्चन टोटल कितना है, 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और ये टाइप 4। तो मैं टाइप 1 बता दिया हूँ, आज स्टार्ट किया हूँ टाइप 2, ठीक है। तो टाइप 2 चल रहा है, और उसी के बेस पे हम जो है आगे का क्लास क्या करेंगे, समझेंगे। तो एक एक क्लास जो हमारा आप अगर अच्छे से किए होंगे, समझे होंगे, तो आप आज सहज महसूस कर पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 अक्टूबर 2023 को मंगलवार है, तो 17 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। कि 17 अक्टूबर को मंगलवार है, तो 17 अक्टूबर 2027 को क्या होगा।
अभी 1 साल के अंतर का हम निकाले थे, अब 4 साल का अंतर दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 अक्टूबर 2000 क्या है, 23 है। तो 23 के बाद क्या होगा, 17 अक्टूबर 2024 भी आएगा। 24 के बाद क्या आएगा भैया, 25 भी आएगा। 25 के बाद क्या आएगा, 26 भी आएगा। और एक समय ऐसा है कि 17 अक्टूबर 2000 क्या आएगा, 27 आएगा। यही क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा था ना। चलिए ठीक है, आज का दिन जो है वो क्या है, मंगल है। क्वेश्चन में क्या किया हुआ, गिवन है। अब चूंकि ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, यहां से बढ़ेंगे, यहां से बढ़ेंगे, यहां से बढ़ते हुए यहां तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए हम जानते हैं 2024 का जो है, 2024 का ईयर है, ये क्या है 2024, ये 2024 है, यहाँ 20 जोड़ देते हैं तो क्या लिखेंगे 2024 है। ये 2025 है, यहाँ 2025, ये 2026, और ये वो तो हो ही गया, ठीक है। तो 17 अक्टूबर 2024, 17 अक्टूबर 2025, 17 अक्टूबर 2026, 17 अक्टूबर 2027, हमें ये डेट निकालना है कि क्या होगा। हम जानते हैं कि ये 24 का है, तो 24 इसके और इसके बीच में, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन निकाले थे कि इसके और इसके बीच का जो अंतर है, जो ऑड डे कितना होगा, 2 ऑड डे होगा। चूंकि 2024 क्या है, लीप वर्ष है, लेकिन 25 कैसा है, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। ये भी 26 क्या है, एक साधारण वर्ष है, और 27 भी क्या है, साधारण वर्ष है। टोटल ऑड डे कितना हो गया, 2 और 1 3, 1 4, 1 5, तो ऑड डे कितना होगा, 2 + 1 + 1 + 1 = 5। अब मंगलवार में 5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहां तक ये काम कर लिए। अब चूंकि मंगलवार में था, ऐड कर दिया। मंगल के बाद होगा बुध, बिफे, शुक्र, शनि और रवि, यानी कि 1 2 3 4 5। तो मंगलवार है, ये हो जाएगा बुध, शुक्र, शनि, रवि, ठीक है। तो मंगलवार +5 करना है, तो मंगलवार +5 करना है, तो आपको यहाँ पे आंसर जो होगा संडे है, ठीक है, संडे है। मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका रविवार। मंगलवार से 5 दिन चलना है, मंगलवार से 5 दिन चलना है, 1 2 3 4 5। तो मंगलवार से 5 दिन चलना है, बुध, शुक्र, शनि, बुध, शुक्र, शुक्र, शनि, रवि, यानी आज कौन सा दिन है, रविवार है, ठीक है। तो मंगल से चलना है 5 दिन, तो मंगलवार से चलना है 5 दिन, तो बुध हो गया, विफे हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, रविवार हो गया। तो ये जो है, यानी कि इस दिन को कौन सा होगा, यानी कि रविवार होगा, ठीक है। तो ये कौन सा दिन होगा, रविवार, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे अभी हम कैलकुलेट करके बताए को। 17 अक्टूबर 2023 को मंगलवार है, तो 17 अक्टूबर 2023 को मंगलवार लिख दिए। और 17 अक्टूबर 2017 को क्या होगा, 17 अक्टूबर 2027 को क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच में हम लीप ईयर और साधारण वर्ष को हम समझ रहे हैं कि कितना साधारण वर्ष, ये क्या है, लीप वर्ष है। तो इसके बीच का जो होगा ऑड डे 2 होगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। अब इसको जोड़े, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना स्टेप है, 4 स्टेप है, लेकिन इसमें चूंकि क्या है, 2 है, तो 1 2 3 और 2 5, टोटल क्या हो गया, 5। अब मंगलवार से 5 दिन आगे बढ़ेंगे, तो बुध, शुक्र, शनि, बुध हो गया, गुरुवार हो गया, शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, रविवार हो गया। यानी आज का दिन जो होगा कौन सा होगा, रविवार होगा। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसका। 17 अक्टूबर 2023 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है। तो इसके बीच में कितना साल का गैप है, 1 साल। इसके बीच में कितना साल का है, 1 साल। इसके बीच में कितना साल का गैप है, 1 साल का। और इसके बीच में कितना साल का गैप है, 1 साल। जो कि यहाँ ऑड डे 2 होगा, क्यों, चूंकि 2024 कैसा साल है, लीप ईयर, तो ऑड डे 2 होगा। तो हर एक साल के बीच में आपको बताए थे कि 1 साल का जो लीप ईयर क्या होता है, 1 साल का मतलब ऑड डे होता है 1 होता है, लेकिन जो लीप ईयर होगा उसका ऑड डे 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 हो गया, कैसे हो गया, उसका रीजन बताएं। 2 3 4 5, तो मंगलवार से 5 दिन आगे बढ़ेंगे, तो बुध होगा, गुरुवार होगा, शुक्रवार होगा, शनिवार होगा, रविवार को, यानी कि ये दिन जो हमारा क्या है, रविवार है, ठीक है। रविवार हो गया आपका। रविवार हो गया आपका। चलिए आगे हम कैरी करते हैं, क्या चीज पूछ ली।
कहाँ है? तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, आप जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 अक्टूबर 2007, ये मंगलवार था, 17 अक्टूबर को क्या होगा? नेक्स्ट इसी के आधार पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है। ये है 17 अक्टूबर, क्या है? 17 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, 17 अक्टूबर 2023 को मंगलवार है। एक ही क्वेश्चन का बेस बना के देख रहे हैं हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं। मंगलवार है तो 1 नवंबर, ये क्या है? 1 नवंबर 2027 को कौन सा दिन होगा? अब बताइए, अब कैसे हम बनाएंगे इसको? अब कैसे हम बनाएंगे इसको? सो देखिएगा, इसको बनाने का तरीका क्या होगा। सो आप देखिए, 17 अक्टूबर 2000 अभी हम निकाले थे, लेकिन मान लीजिए ये एग्जाम आ गया, एग्जाम में आ गया तो कैसे बनाइएगा? क्योंकि अभी तो निकाले थे 17 अक्टूबर 2023 है, तो 17 अक्टूबर 2027 को क्या होगा? संडे होगा। 17 अक्टूबर 2023 को क्या होगा? संडे होगा। अभी तो हम यहाँ निकाले हुए हैं, ठीक है, ये तो अभी हम निकाले हुए हैं, लेकिन ये यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको क्या, एग्जाम में मान लीजिए ये डायरेक्ट आएगा तो कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं, क्या करेंगे, 17 अक्टूबर है, 2000 क्या है, 23 है। चलिए, हमको कहाँ तक पहुंचना है? 27 तक पहुंचना है। तो ये क्या करेंगे, 24, ये क्या करेंगे, 25, ये क्या करेंगे, 26, और ये क्या करेंगे, 27। तो 27 हो गया कितना, 2027। अब ये चूंकि चूंकि 17 अक्टूबर है तो 17 यहाँ लिख सकते हैं, 17 अक्टूबर, ठीक है, 17 अक्टूबर लिख सकते हैं। 17 अक्टूबर 2027, ये हो गया आपका ये, ठीक है। तो अभी हम डेट निकालेंगे, आज कौन सा दिन है, मंगलवार है, तो मंगल तो हम यहाँ गिवन है तो ये लिखेंगे। क्योंकि इसके बीच में लीप ईयर कितना होगा, 2, इसमें एक होगा ऑड नंबर, क्योंकि लीप ईयर है तो इसीलिए ऑड डेट 2 हो जाएगा। यहाँ 2 1 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो 17 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा वो अभी पहले निकालते हैं। तो मंगलवार है, तो मंगल तो यहाँ है ही, और मंगल में क्या जोड़ना है, 2 एक 3 एक 4 एक 5, टोटल कितना ऐड करेंगे, 5। तो मंगलवार से 5 दिन आगे बढ़ेंगे तो ये जो मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रविवार, ठीक है, रविवार। तो रविवार हमको कब मिला, यानी कि 17 अक्टूबर को। और ये कौन सा दिन हो गया, रविवार, यानी कि यहाँ तक हम पहुंच के ये निकाल लिए। यहाँ से चले और कैलकुलेट करते हुए हम क्या निकाल लिए, 17 अक्टूबर 2027 को क्या है, रविवार है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 17 अक्टूबर 2000 क्या है, 27 है। तो 17 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन है भैया, रविवार है, क्या है, रविवार है। ये जैसे दिया था वैसे हम निकाल लिए हैं। अभी लिखा हुआ अक्टूबर, अब हमें जाना कहाँ है, नवंबर में जाना है। कहाँ जाना है, अक्टूबर के बाद नवंबर में जाना है। तो 17 तारीख ये है, और अक्टूबर कैसा होता है, 14 दिन अक्टूबर में का और ऐड कर देंगे। 17, चूंकि अक्टूबर 31वां महीना होता है, अक्टूबर 31वां महीना होता है, तो यहाँ 14 जोड़ेंगे तब ना 21 और होगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया क्या, पूरा अक्टूबर का कंप्लीट हुआ, 1 नवंबर तक हमको जाना है। तो 1 नवंबर यहाँ तक लिख लिए, ऐड हो गया एक, तो 14 एक क्या हो गया, 15, ठीक है, 15। अब ये 14 एक कितना हो गया, 15। अब 15 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना होगा, 7 दूना 14, कितना बच गया, 1। ये क्या बच गया, 1। संडे से एक दिन आगे जाएंगे तो क्या होगा, मंडे, यानी कि आज जो हो गया कौन सा दिन हो गया, सोमवार हो गया। यानी कि आज कौन सा दिन हो गया, सोमवार। यानी कि 1 नवंबर 2027 को, 1 नवंबर 2027 को, 1 नवंबर 2027 को कौन सा दिन होगा दोस्त, तो ये होगा सोमवार। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रहा है कैसे कैसे मैंने आपको कैलकुलेशन किया। 17 अक्टूबर 2023 को उसके बाद 50 दिन कैसे होगा, 17 अक्टूबर 2023 को मंगलवार, तो उसका 70 दिन बाद क्या होगा, 17 अक्टूबर 2023 को ये है, तो 17 अक्टूबर 2024 को क्या होगा, वो भी क्वेश्चन पढ़ा था। 17 अक्टूबर 2023 को ये है, तो
फिर पूछे 17 अक्टूबर 2027 को क्या होगा, तो ये सीखे थे। और अभी जो है एक स्टेप और बढ़ के पूछ दिया कि 17 अक्टूबर 2023 को मंगलवार है, तो 1 नवंबर 2023 को क्या होगा। तो मैंने 17 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2023 तक 27 तक का क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक हो गया संडे, संडे यहाँ तक लिख लिया, ये काम सीख लिए। क्योंकि अब क्या है कि एक एक कड़ी जोड़ते जा रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहला मैं सोचा था कि ये दिन है तो 50 दिन बाद क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन में सीखा 70 दिन बाद क्या होगा। 17 अक्टूबर 2023 है तो 17 अक्टूबर 2024 क्या होगा। तो ये एक अलग पैटर्न पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था चौथा नंबर में कि 17 अक्टूबर 2023 को ये है तो 17 अक्टूबर 2027 को क्या होगा, ये पढ़े थे। और अभी जो नेक्स्ट है उसी बेस पे कि 17 अक्टूबर 2023 को मंगलवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। तो ये कुल 5 तरह का हम पढ़े हैं अभी। तो आप जो है एक एक क्वेश्चन आपको समझना होगा, नहीं समझिएगा तो ये जो है आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो एक एक क्वेश्चन पे आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टरी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा कि मैंने कैसे कैसे यहाँ तक 17 अक्टूबर 2023 से 17 अक्टूबर 2027 का क्या किया, निकाल लिया। चूंकि ये क्या है, गैप है, 17 है यहाँ पे, ठीक है, 17 है। तो ये हो गया 24 25 26 27 कैलकुलेट किया तो यहाँ तक का डेट निकल गया। अब यहाँ तक का डेट निकल गया तो अब 17 अक्टूबर में 14 जोड़ेंगे तब ये पूरा अक्टूबर का मंथ जो है क्या होगा, कंप्लीट होगा। और एक दिन और जोड़ दूंगा, क्या होगा, नवंबर आ जाएगा। तो नवंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसको ऐड किए 14 और 1 कितना हो गया 15, 15 हो गया। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक जो होगा ऑड डे बचेगा। तो रविवार में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, सोमवार। यानी कि ये जो है सोमवार है, अभी जो है सोमवार है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप जो है इजी फील कर रहे होंगे। जो यूपीएससी में कैलेंडर का क्वेश्चन पूछता है तो आप अपने आप को इस काबिल बनाए कि आपका जो यूपीएससी में क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। तो मेरे पास जो योग्यता है और जो क्षमता है मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। और आपको अगर रेगुलर बने रहेंगे तो आप ही को फायदा होगा। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम देख लेता हूँ, टाइम का भी इशू है, मुझे निकलना होता है। चलिए 37 मिनट, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 5 जनवरी 1991 को 5 जनवरी 1991 को शनिवार, 5 जून 1991 को शनिवार था। तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन था। अभी 5 जनवरी 1991 को क्या किया, शनिवार था। तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। इसको कैसे निकालना है आपको मालूम है कैसे निकालना है। तो 5 जनवरी, अब सॉल्यूशन करते हैं इसको, ठीक है। 5 ये जनवरी है दोस्तों, तो 5 जनवरी लिखते हैं। ये क्या है, 1900 क्या है, 91 है। तो 5 जनवरी से अगर ये हम 5 जनवरी कर देते हैं, 5 जनवरी ही कर देते हैं और 1992 हम कर देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, 1992 करते हैं। 5 जनवरी से चलना स्टार्ट किए और 5 जनवरी 1992 में पहुंचे, तो ये 1 साल का गैप आ गया ना, 1 साल का गैप आ गया। अब 92 में पहुंच गए। अब क्या है, ये जनवरी है, ये क्या है, जनवरी तक हम पहुंच गए। अब जनवरी में क्या होता है, 5 जनवरी है तो 26 ऐड इसमें कर देंगे तो पूरा जनवरी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। प्लस अभी चूंकि क्या है, अभी ये मान लिए 1992 है, अभी फरवरी जो होगा कौन सा दिन का होगा, तो 29वां दिन का होगा। प्लस मार्च चूंकि पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 3 मार्च इसमें ऐड करेंगे, तब आपका क्या होगा, यहाँ तक का रिजल्ट निकल जाएगा। समझ में आ गया। 3 मार्च
3 मार्च कैसे किए समझ में आ गया। अब क्या करना है सो देखिए, सबसे पहले जो 5 जनवरी 1991 था उसको लिखे और 5 जनवरी 1992 तक हम क्या किए, आगे बढ़ गए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या है, यहाँ से तक के यहाँ तक 1 वर्ष का क्या है, अंतर है। अब देखिए 5 जनवरी है और यहाँ क्या है 5 जनवरी, यहाँ 1991 या 1992, कितना साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है। तो ये 1 साल का अंतर है, तो ये क्या है 365 दिन का अंतर है। अंतर कितना दिन का, 365 दिन का अंतर है। तो 365 दिन का अंतर है, तो ऑड डे कितना होगा, 1 ऑड डे होगा। क्या होगा, 1 ऑड डे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अभी अगर ये फरवरी का महीना आ जाता, ठीक है, अगर मान लीजिए फरवरी का महीना आता तो यहाँ पे क्या लिखते, 366 लिखते और यहाँ ऑड डे कितना होता है, 2 होता है। लेकिन अभी जो इसमें फरवरी क्या है, शामिल नहीं है। फरवरी इसमें क्या है, शामिल नहीं है। फरवरी जब शामिल नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 365 डे का अंतर है। क्यों, क्योंकि अगर ये फरवरी आ जाता, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 5, जैसे यहाँ रहता 5 मार्च 1951 से लेके 5 मार्च 1952, तो इस मार्च के अंदर जो है, भीतर जो है फरवरी घुसा हुआ था, तो वो 29वां महीना लेके आता, तो 1-2 दिन वो बढ़ता है। अभी इतने आपको याद करना है कि 5 जनवरी 1991 है और 5 जनवरी 1992 है, तो इसके बीच में 1 साल का अंतर है। 1 साल का अंतर, जनवरी, अभी जनवरी है, फरवरी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो फरवरी जो 1992, यानी कि मान लीजिए फरवरी, ये फरवरी है 1900 क्या है 92 है, तो फरवरी 1992 कैसा दिन का होगा, 29वां दिन का होगा। तो यहाँ चूंकि यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ तक इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको 365 दिन रखेगा। 365 दिन में ऑड डे क्या होता है, 1 ऑड डे होता है। तो फरवरी जनवरी हो गया यहाँ तक का। अब 1 बढ़ेंगे, यहाँ कौन सा दिन है, शनिवार, तो शनिवार है, तो शनिवार में 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 1 यहाँ, तो यह क्या हो गया, रविवार। यानी कि 5 जनवरी, यानी कि क्या है 5 जनवरी 1992 का कौन सा दिन होगा, रविवार। यानी कि हम क्या किए, रविवार, यानी 5 जनवरी 1900 क्या किए, रविवार, यानी कि अब रविवार हो गया। रविवार कैसे आ गया, समझ में आ गया। तो रविवार यहाँ कैसे आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए रविवार यहाँ कैसे आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है, 26 को, 29 को, 3 को अब समझना है। तो 26 कैसे आया, आपको मालूम है 26 कैसे आया, क्योंकि 5 जनवरी है, तो जनवरी 31वां महीना को, तो 26 दिन और बचा है, तो 26 ऐड कर देंगे, अब आ गया। अब 26 जनवरी कंप्लीट हो गया, अब आ गए फरवरी। अभी हम बताएं फरवरी जो है 29वां महीना, क्यों, क्योंकि ये 1992 है, ये 4 से डिविजिबल है पूर्ण रूप से, तो इसीलिए जो फरवरी होगा 29 महीना का होगा, तो 29 दिन का होगा। तो 29 लिखेंगे, प्लस बोल रहा है 3 मार्च, तो इसको क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। आपका क्या करेंगे, 7 को इससे डिवाइड करेंगे 26 को, तो 7 या 21 होता है, 7 या 21, तो कितना बच गया, 5 बच गया यहाँ से, 7 या 21, 5 26 होता है, प्लस अब 7 या 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28 होगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 और डे बचेगा, और प्लस चूंकि ये 3 तो है, तो 3 से ही लिखेंगे। अब क्या है, 5 3 8, 5 और 1 6, 6 और 3 क्या हो गया, 9, क्या हो गया, 9 हो गया, क्या हो गया, 9। 9 को फिर 7 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा, 2, यानी ऑड डे कितना बच गया, 2। यानी रविवार से 2 स्टेप और हम क्या करेंगे, चलेंगे। तो रविवार के बाद क्या होता है, सोमवार, और उसके बाद क्या होता है, मंगलवार। तो यानी आज का दिन जो है, यानी कि ये जो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों ये जो होगा मंगल होगा, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। आपको मैं एक बार फिर से समझाता हूं ये कैसे कैसे मैं लाया हूं। 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है। अब बोल रहा है कि 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा, ये हम क्या करना है, फाइंड करना है। तो 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992, ये मैं अपने पीछे का कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कैसे निकालना है। तो 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992 के बीच में आ गया, इसके बीच 1 साल का अंतर है। तो 1 साल का अंतर क्या होता है, तो हम देखेंगे यहाँ फरवरी इंक्लूड नहीं है। फरवरी अगर हो जाता तो ये 366 लिखते, तो ये क्या है, 1
ऑड डे होगा 365 दिन में ऑड डे की संख्या क्या होता है, एक होता है। ये कैसे लिखे थे, एक, समझ में आ गया। तो चूंकि आज ये क्या है, शनिवार है, शनिवार में एक आगे बढ़ जाएंगे तो रविवार, तो ये रविवार कैसे आ गया, समझ में आ गया। यहाँ तक रविवार यानी 5 जनवरी 1992 को क्या है, 5 जनवरी 1992 क्या है, रविवार है। अब इसी के बाद 26 जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा जनवरी का महीना कंप्लीट हो गया। उसके बाद आएंगे फरवरी, तो ये जो फेब है, फरवरी जो है कितना महीना का होगा, ये कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। चूंकि फरवरी 1992 का जो है ये लीप वर्ष है, ठीक है, क्योंकि ये 4 से क्या है, पूरा डिविजिबल है, तो 19 से यहाँ लिखे, 29 लिखे। और चूंकि ये 3 मार्च बोला है तो 3 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो संडे प्लस 26 प्लस 29 प्लस 3 ये करना है। अब इसी को कैलकुलेट करना है, 7 या 21 तो बचा कितना, 5, तो 5 हो गया। 29 से 7 चौके 28 हो गया, तो कितना बच गया, 1 हो गया। 3 का 3 लिखेंगे इसी तरह, 5 और 1 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो 9 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा डे हो गया, 2 एक्स्ट्रा और डे हो गया। तो रविवार में आप क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो रविवार के बाद 2 स्टेप जाएंगे, सोमवार मंगलवार, यानी कि 3 मार्च, यानी कि 3 मार्च और 1900 ये क्या बोल रहा है, 92, 3 जून 1992 को ये जो होगा मंगल होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब एक बार आप समझ जाएंगे तो तुरंत क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा कट रहा है तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कट रहा था, मैं एडजस्ट कर देता हूँ। रविवार के बाद 26 ऐड इसलिए किए क्योंकि वो जो है पूरा का पूरा जनवरी मंथ को लेना था। तो रविवार तक तो हमको कैलकुलेट हो गया डेट, 26 को हम ऐड करेंगे तो पूरा 26 का साइकिल क्या हो गया, ये जनवरी का साइकिल कंप्लीट हो गया। अब आएंगे 29 जो क्यों लिखे, चूंकि वो फरवरी महीना है तो 29 लिख दिया हूँ। उसके बाद अब क्या करना है, 3 मार्च और लेना है तो 3 ऐड कर दिया हूँ। 26 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 क्या होता है, 21 होता है। 21 में अब 5 जोड़ेंगे तो 26 होता है, 5 बच गया वहां से। अब आते हैं 29 में, तो 7 चौके 28 होता है, और 28 में एक हम क्या करेंगे, एक बच जाएगा, एक डे, तो वहां लिख दिए एक। उसके बाद 3 है तो 3 को उसी तरह लिखें, और 5 को 1 को 3 को जोड़े तो कितना हो गया, 9। अब 9 को 7 से डिवाइड किया तो कितना बच गया, 2, तो 2 डिवाइड 2 हो गया। अब रविवार में 2 स्टेप चल जाएंगे, तो सोमवार और दूसरा मंगलवार, यानी कि 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा आपका आज का लेक्चर, और आप बहुत ही ईमानदार तरीके से मेहनत करें और इस टॉपिक पे आपका बिल्कुल कमांड हो जाएगा। तो आज का लेक्चर मैं दोस्तों यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर हम नई कड़ी में मिलेंगे, तब तक का आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।